तो मैं इन्हें चेंज करता हूँ जिससे कि मेरा एसईओ बेस्ट हो जाता है। देखो मेरा जो एसईओ पूरा ग्रीन दिखा रहा है इस टाइम पे। मैं ऊपर दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। देखो मेरा जो एसईओ है गुड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है कि अगर आप किसी भी चीज़ का पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉगर में सिंपल पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप सिंपल ब्लॉग्स लिखते हो, या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट की जरूर पड़ेगी। तो क्या आपको भी अपना टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसा बनाना है जिससे कि आपका एसईओ भी बेस्ट हो जाए, और जब भी आप कोई पोस्ट लिखें तो आपकी पोस्ट रैंक भी हो जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के बारे में। बस उससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव, और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनका सोल्यूशन की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला अभी के अभी, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके पास आ सके। अब मैं वीडियोस कौन सी बनाता हूँ पहले बता देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे। मैं यहाँ पर आपको ब्लॉगर की पूरी सीरीज दे चुका हूँ, वर्डप्रेस की पूरी सीरीज दे चुका हूँ, और एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अगर आर्टिकल लिखते हो, चाहे वर्डप्रेस पे चाहे ब्लॉगर पे, तो आप इसका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे सही कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ब्लॉगर पे आप यहाँ पर देखते हो कि हम टाइटल ज़्यादातर लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दिखाता। बट अगर आप यहाँ पर जाओगे अंदर तो आप यहाँ सर्च वाला जो ऑप्शन है वो, एक मिनट, तो जो सर्च वाला ऑप्शन है ये आप ज़रूर देते हो, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देते हो, तो ये आप किस तरीके से सही कर सकते हो आज मैं बात करने वाला हूँ इसके ऊपर। और मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब करने में आसानी होगी, जिससे कि आपका एसईओ बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सीधा इस वेबसाइट के ऊपर। इसका नाम है जी countingcharacters.com। अब आप इसको सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ ये क्या काम करती है, फिर आएंगे कैसे अभी आपको ये मिलेगी, ठीक है। तो देखो ये जो है ये गूगल सर्च का प्रीव्यू टूल है, ठीक है। ये प्रीव्यू दिखाती है आपको आपके गूगल में जो भी सर्च हो रहा है, मतलब अगर कोई सर्च करता है तो किस तरीके से उसकी वेबसाइट वहाँ पर दिखेगी, उसका एक बड़ा बड़ा प्रीव्यू देती है आपको, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है कि इंक्रीज योर ऑर्गेनिक सीटीआर बाय ऑप्टिमाइजिंग योर पेज टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन। तो अब ये क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर आप अपना सीटीआर बढ़ाना चाहते हो, पेज टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ को सही करो, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये क्या है, ठीक है, जो गूगल सर्च पे ये क्या है मैं यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। पहले अगर मान लो आप कुछ भी सर्च करते हो, लाइक मैं अमेजन सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये यहाँ पर ये जो आया है ये एक तरीके से टाइटल है, ठीक है आपका, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है जो भी दिखा रहा है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, चलो। तो ये जो है वो यूआरएल है जो भी आपको दिखा रहे हैं, ये है यूआरएल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका दिखता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कितना टाइटल लिया है, कितना मेटा डिस्क्रिप्शन लिया है, और क्या वो एसईओ के हिसाब से सही है कि नहीं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर अब ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टाइटल को और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ताकि आपका जो वो है एसईओ अच्छी तरीके से हो जाए और वो गूगल में रैंक भी कर सके। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है कि किस तरीके से दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें एक टिप भी दिया लास्ट में कि यूज़ नेचुरल लैंग्वेज रादर देन कीवर्ड स्टफिंग, मतलब कीवर्ड्स मत डालो हर बार, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज को भी यूज़ करो, ठीक है। तो चलो अब आते हैं इसके ऊपर पेज टाइटल। अब ये क्या होता है, लाइक आप कोई पोस्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो ये जो है ये आपका टाइटल है, जो भी आपने लिखा है वो आपका टाइटल हो गया। उसके बाद आता है पेज यूआरएल। यूआरएल होता है जब आप ये इस पोस्ट को पब्लिश कर दोगे, ठीक है, तो ये जो लोगों को दिखेगा वो उस यूआरएल पे दिखेगा। जैसे लाइक ये एक यूआरएल है अभी, ठीक है, गूगल -serve-tool, ठीक है जी, एक यूआरएल है। दूसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट लिखते हो तो उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप देते हो, ताकि जब भी कोई सर्च करे तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दे कि आप एक्चुअली में क्या कर यहाँ पर देखने वाले हो इस पोस्ट में, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर आके इस वेबसाइट पे आके ना इन चीज़ों को यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे होगा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पेज टाइटल है, यहाँ पर दो चीज़ दी हुई है, कैरेक्टर 0 एंड पिक्सल 0, क्योंकि अभी तक यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप जब कुछ लिखोगे, कोई टाइटल दोगे, लाइक मैं यहाँ पर एक टाइटल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये वाला टाइटल, कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अब ये आ गया कैरेक्टर्स 46 एंड पिक्सल 396। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, क्या आपको क्या लगता है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि यार ये मेरा जो है टाइटल बेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आपके जो टाइटल है वो 50 से 60 कैरेक्टर का होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम पिक्सल जो होनी चाहिए 570 होनी चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना कि मैक्सिमम पिक्सल कितनी है, 570 होनी चाहिए, और कैरेक्टर जो है वो 50 से 60 के आसपास चला जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा जाएगा तो ये खुद ही आपको बता देगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर कुछ और भी हमने ले रखा था तो हम इसे भी ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपने एक आवाज़ सुनी होगी, आई ना आवाज़, तो ये जो आवाज़ है ये संकेत दे रही है कि आपका जो टाइटल है वो अब बड़ा हो चुका है, इससे आप छोटा करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप 75 वर्ड्स कैरेक्टर आ चुके हैं और पिक्सल जो है 623 आ चुका है। ठीक है, तो अब मुझे इसे कम करना है, तो जब तक ये आवाज़ आ रही है मुझे ये कम करते जाना है। ठीक है, तो लाइक अब जो है ये मेरा टाइटल बेस्ट हो गया है, मतलब कि मैं इस टाइटल को यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, बट जैसे ही मैं यहाँ पर अभी ऐड करना शुरू करूँ ये आवाज़ आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर आप इसका एग्जांपल यहाँ देख सकते हो कि जो आपने टाइटल रखा है वो टाइटल कुछ ऐसा दिखेगा गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो, बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव इन इंडिया 2020 बुलेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका टाइटल बन गया, तो आप इस टाइटल को ले सकते हो। ठीक है, ये अगर आप इससे आगे करोगे तो क्या इसका लॉस है वो दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर ऐड करते हो तो देख रहे हो ये डॉट डॉट आने लगा है, ये डॉट डॉट आने लगा। अब डॉट डॉट का मतलब है कि आपने जो आगे लिखा वो कोई यूज़र पढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये कहता है कि यूआरएल को 60 कैरेक्टर तक रखो और 570 के आसपास जो है इसके पिक्सल रखो। तो इसे हम कम कर देते हैं, तो ये हमारा बेस्ट जो है यूआरएल बन गया है। इसके बाद आते हैं पेज यूआरएल पे। अब पेज यूआरएल क्या होता है, पेज यूआरएल होता है जो कि आपकी वेबसाइट के नेम के साथ, मतलब आपके डोमेन नेम के साथ अटैच होता है, जो कि पूरा लिंक बनाता है आपके किसी पोस्ट का। ठीक है, तो ये जितना अच्छा होगा और जितना एसईओ फ्रेंडली होगा उतना ही बढ़िया है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि किस तरह आप बना सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हुए, अगर आपने कोई टाइटल जो है गलत डाला हुआ है, ठीक है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ एक बार। अगर आपने कोई टाइटल गलत डाला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से जो है इसका यूज़ करते हुए, यूआरएल का यूज़ करते हुए किस तरीके से आप उसे अपडेट कर सकते हो, मतलब रीडायरेक्ट कर सकते हो अपने नए एसईओ फ्रेंडली यूआरएल पे, जिस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है, हो सकता है इसके बाद ही आ जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब आप सिंपल अगर यहाँ पर इसे डालोगे तो देखो ये आपको कुछ इस तरह दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा, ये आएगा किस तरीके से, जैसे कि आपका वेबसाइट का नाम है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है www.bloggersthinking.com/। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आएगा ये। ठीक है, और ये ऐसा आपको दिखाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है, बट मैं इसके लिए कहूँगा कि अगर आपको ये यूआरएल बनाना है, ये स्लग बनाना है, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, इनका जो ये वी हैव मोर टूल है ना, इसमें आप जाके यहाँ भी जाके या नीचे जाके ना आप इनका ये स्लग जनरेटर है इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं नए में खोल देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना जो यूआरएल है मैंने वो डाला, जो भी टाइटल है वो डाला, और इसे यूआरएल में कन्वर्ट करने के लिए गेट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल पे क्लिक करता हूँ। ये इन्होंने मुझे यूआरएल दे दिया है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने सब कैपिटल में जो स्मॉल में कर दिया, कैपिटल को भी। ठीक है, तो ये मेरा यूआरएल का बन गया, और मैं वापस यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बेस्ट तक डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बन गया है, पेज यूआरएल बन गया है। ठीक है जी, देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसमें। अब इसका जो है कोई पिक्सल और लेंथ नहीं है, इसको आप ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन ये जितना छोटा रहता है उतना ही अच्छा लगता है गूगल एडसेंस और गूगल एसईओ के लिए, मतलब एसईओ के हिसाब से जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है ये। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पेज यूआरएल। तो कुछ दो चीज़ें हो चुकी है हमारी, कुछ इस तरीके दिख रही है, बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव इन इंडिया 2021 बुलेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो अगर चाहो तो। साथ में देखो ये bloggersthinking.com बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव इन इंडिया 2021। ठीक है जी, ये दो चीज़ हो चुकी हैं। अब आते हैं थर्ड पे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ों में आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसका यहाँ पर पिक्सल 0 और कैरेक्टर 0 और पिक्सल 0 दिखा रहा था, ये कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पेज यूआरएल मैंने कहा है एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए आपका, और मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 120 से लेके
160 कैरेक्टर का और 430 से लेकर 923 पिक्सल के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इसमें आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, जैसे कि इसने यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले इसको ही कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दो, तो देखो अभी आपके 60 हुए हैं यहाँ पर और 373 यहाँ पर ये हुआ। अब इसके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ मैं। तो देखो ये जैसे मेरी लाइन ज़्यादा होने लगी तो यहाँ पर ये आवाज़ आने लगी। और अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि मैंने जब इसे लिखना शुरू किया तो इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन में फालतू में लिख रहा था ताकि बस आपको चेक करा सकूँ कि यहाँ पर आवाज़ आएगी जैसे ही मेरा यूआरएल मतलब जो मेरा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट्स आने लगे, मतलब कि मेरा जो है मेटा डिस्क्रिप्शन अब ज़्यादा हो गया है, तो मुझे इसे कम करना चाहिए। अब कम का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ही कम कर दो, लेकिन इतना रखो कि वो पढ़ने में और समझ में आए जो भी सर्च कर रहा बंदा। ठीक है, तो अगर अब कोई भी सर्च करता है बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव इन इंडिया 2021, तो अगर मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाती है या कहीं भी दिखाती है तो वो कुछ इस तरीके से गूगल पे दिखाएगा। ठीक है जी, ये हो गया टाइटल, ये हो गया पेज यूआरएल और ये हो गया उसका मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये देखो ये तीनों हैं यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये कि आपको यही चीज़ उठा के, ठीक है, अपने जो है वेबसाइट में डालना है। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो ब्लॉगर में डालना है इसको। ठीक है, और यही चीज़ उठा के आपको कहाँ डालनी है, वर्डप्रेस में। तो एक चीज़ बस मैं ये बोलूँगा यार कि अगर अभी आप बिल्कुल नए हो और आपने ये वीडियो अपने पोस्ट बनाने से पहले देख लिया तो आप लकी हो कि आप सीधा इसको बनाओ और उसके बाद पोस्ट लिखने शुरू करो। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका अगर आपका टाइटल, आपका यूआरएल और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं होगा तो आप पोस्ट कितना भी अच्छा लिख लो, कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने पोस्ट लिख दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि उसके एसईओ में कुछ गड़बड़ है, तो आप आके इस वेबसाइट का फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ से आप इन चीज़ों को चेंज करके इन्हें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो देखो ये है मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट और यहाँ पर मैं जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट रन करता हूँ। यहाँ मेरे प्रोडक्ट्स हैं सारे। अब जो अभी मैंने लेटेस्ट एक एसईओ करा है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जो इसी वेबसाइट के थ्रू मैंने किया हुआ है। इसके सारे मैंने वो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा मेरा पेज यूआरएल। ठीक है, जो है कि बेस्ट स्पोर्ट्स आइटम्स .xyz, प्रोडक्ट के बाद बेस्ट प्लास्टिक बैट और जो भी साथ में ये नीचे दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो नीचे आऊँगा तो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा एसईओ, देखो एसईओ हमारा ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट में आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये रहा मेरा जो है टाइटल, ये रहा मेरा स्लग और ये रहा मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ जो है वो मैंने कहाँ से बनाई है, मैंने इस वेबसाइट के थ्रू, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ से मैंने पहले यहाँ पर वर्क किया और जब ये हो गया तो इन्हें ही कॉपी करके मैंने कहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो मैंने इन्हें क्योंकि प्रोडक्ट मैं अमेजन से लेता हूँ तो मैंने टाइटल वगैरह मुझे चेंज ही करना होता है, तो मैं इन्हें चेंज करता हूँ जिससे कि मेरा एसईओ बेस्ट हो जाता है। देखो मेरा जो एसईओ पूरा ग्रीन दिखा रहा है इस टाइम पे। मैं ऊपर दिखा देता हूँ एक बार आपको। ठीक है, देखो मेरा जो एसईओ गुड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो, नहीं आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉगर में सिंपल पोस्ट कर रहे हो, चाहे आप सिंपल ब्लॉग्स लिखते हो या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट की जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर टाइटल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बताएगा कि आपको कैसे लेना है, कितना नहीं लेना। ऐसे ही आपको पेज यूआरएल कितना लेना है, कितना नहीं लेना, और साथ में आपको मेटा डिस्क्रिप्शन कितना लेना है, कितना नहीं लेना। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो पिक्सल होता है ना, ये पिक्सल डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड ले रहे हो। जैसे आप अगर आप क्यू लोगे तो क्यू पे देखो ये है, दिखा रहा है आपको 10 का। ठीक है, अगर आप मैं क्यू बड़ा कर दूँ तो ये 14 का दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, पिक्सल बढ़ गया, कैरेक्टर एक के लेकिन पिक्सल बढ़ गया। अब यहाँ पर मैं दिखाऊँ ये, तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है, बट अगर मैं इसी 1 को बड़ा करूँगा तो ये 12 का दिखा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्यू अभी 14 का दिखा रहा था, ये 12 का दिखा रहा है। तो पिक्सल हमेशा डिपेंड करेगा कि आप कैपिटल ले रहे हो या स्मॉल ले रहे हो। ठीक है जी, तो ये आप बस ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आप टाइटल बड़े आराम से बना सकते हो और एसईओ फ्रेंडली टाइटल बना सकते हो। ठीक है जी, तो बस अब ये उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी मैंने समझाया वो आप करोगे। ठीक है,
अब ये इस वेबसाइट पे आप कह सकते हो, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सीधा गूगल पे जाओ, लिखो काउंटिंग कैरेक्टर, आपके वेबसाइट मिल जाएगी। इसके बाद आप गूगल सर्च में आके आप वेबसाइट को ले सकते हो। दूसरा तरीका है कि मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको करना है जस्ट क्लिक उसके ऊपर। जैसे ये आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर आपको बस 5 सेकंड का वेट करना है। उसके बाद जैसे ही आप फ्री एक्सेस पे क्लिक करोगे आप सीधा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपको सीधा वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो गूगल से जाके सीधा इस वेबसाइट को खोल सकते हो, और नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके सिर्फ 5 सेकंड का वेट करके भी आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है जी, दोनों तरीके ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे आना चाहो उससे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं जो बोल रहा था कि अगली वीडियो मेरी आएगी, वो आएगी कि किस तरीके से आप पोस्ट के यूआरएल को चेंज करके उसे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बना सकते हो, ताकि आपकी वेबसाइट पे जो है विजिट्स अच्छी आने लग जाएं। और अगर कहीं पर आपकी जो है कीवर्ड रैंक ना कर रहा हो या फिर आपके पोस्ट को जो है एसईओ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है जी, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन इस वीडियो को लेके, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी हमारी छोटी मोटी बात होती रहती है। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहे लगातार बार बार। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शबा खैर।